जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी रत्नकंडक सावकाचार्य के श्लोक नंबर 74 के माध्यम से अनर्थ दंड व्रति व्रत का स्वरूप समझा रहे थे। आप सुन रहे थे विगत समय में कि अनर्थ दंड क्या है, तो संक्षेप में आपने देखा निष्प्रयोजनीय पाप पूर्ण कार्यों को करना अनर्थ दंड है। उससे विरक्त होकर के संकल्प ले लेना कैसे कार्य में नहीं करूँगा, यही अनर्थ दंड व्रति व्रत है। संक्षेप से अनर्थ दंड व्रत भी इसे कहते हैं। कुछ सूत्र देशामर्शक होते हैं। देशामर्शक सूत्र का ऐसा होता है कि 3 शब्द में से 2 शब्द ले लिए तो व्यक्ति समझ जाता है क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे किसी का नाम पूरा नाम 3 या 4 शब्द का है, अपने राष्ट्रपति हुए प्रधानमंत्री हुए उनके नाम बड़े लंबे लंबे नाम थे, लोग शॉर्ट में उनके नाम बोल देते थे। अब वह शॉर्ट में नाम बोलने से समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। या कई बार स्थानों के नाम भी बड़े बड़े लंबे होते हैं, तो उसे भी शॉर्ट में व्यक्ति कह देता है। जैसे आपका नोएडा है, तो ये नोएडा आपने शॉर्ट में कह लिया। न्यू ओखला इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट एरिया अथॉरिटी, संक्षेप में आपने नोएडा कह दिया। नाम में भी कहो, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, आपने श्री राम कह दिया। आपने कहा तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, आपने शॉर्ट में महावीर स्वामी कह दिया। तो आप समझ गए कि शॉर्ट में भी समासतो संक्षेपतो कथन शास्त्रों में किया जाता है। अणुव्रत का अर्थ था स्थूल पापों का त्याग करना, ऐसा संकल्प लेना। तो ये शब्द नहीं कहा कि स्थूल पाप वृत्ति व्रत, क्या कहा? अणुव्रत, छोटा सा संकल्प लिया। ऐसे ही यहाँ पर अनर्थ दंड व्रति व्रत न कह करके अनर्थ दंड व्रत का प्रयोग आचार्यों ने किया। तो यहाँ कैसे कहा है कि अभ्यंतर दिग्वधि, दिग्व्रत की अवधि के बाहर तो आपके अणुव्रत भी महाव्रत सरीखे होते हैं, तो फिर क्या करें? दिग्व्रत के अंदर फिर उपद्रव मचाएं, शांति से न बैठ करके दूसरों की के लिए अशांति फैला दें। क्योंकि हम तो अब तो दिग्व्रत के बाहर तो महाव्रती सरीखे हैं, अब तो अपनी अहंकार के कारण सबको परेशान करो। अब क्या है तुम क्या समझते हो हमको? हम दिग्व्रत की सीमा ले ली हमने, उसके बाद तो महाव्रत सरीखे हैं, यहाँ तो हम चैन से न बैठेंगे, नहीं बैठने देंगे। तो ये तो श्रावक का प्रयोजन नहीं है। अब जो सीमा आपने ली है दिग्व्रत की, अच्छी बात है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, किंतु इसमें भी और घटाओ और घटाओ। जो पाप आपने मोटे मोटे पाप छोड़े हैं, छोटे छोटे पापों से भी बचो। अरे भाई अब क्या करना चाहते हो? इतना तुमने छोड़ दिया, 3 लोक में से एक राई के दाने के बराबर तो मर्यादा हमने रखी नहीं, उसे थोड़ी कर ली। समुद्रों के समुद्र पानी के माने उसमें से एक बूंद का असंख्यातम भाग हमने क्षेत्र रखा है, इसमें भी और कम करो। इसमें कितना क्या कर पाएंगे? और करो, कम करो और कम करो।
यदि अपनी गुणवत्ताओं को स्वच्छ रखना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो अपनी आदतों को सुधारो। क्या सुधारें? तो अब ज़्यादा बात नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे सागर सेन मुनि महाराज थे ना, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी की जीव पूर्वा भील को एक नियम दिया था, उसने कल्याण के मार्ग की बात कही थी। क्या कहा था? तुम जीव हिंसा मत करो, ये पाप है। और तुम, उसने कहा मैं मांस खाता हूँ, ये छोड़ नहीं सकता। मांस खाते हो तो छोड़ना तो चाहिए। अच्छा, तुम अपने मन से को किसका मांस छोड़ दोगे? तो उसने सोचा, उड़ता हुआ कौवा दिखाई दिया, जीवन में मैंने कौवे का मांस नहीं खाया, चलो खाया ही नहीं, और कहाँ खाने की आवश्यकता पड़ेगी, मिलना भी नहीं है, इसलिए कौवे का मांस छोड़ दिया। बोले इसको छोड़ने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। जैसे आपसे कोई कहे कि भैया आप कोई वस्तु छोड़ दो, क्या छोड़ूं क्या छोड़ूं, सिर्फ जाने लगोगे, फिर अरे वो चीज़ जंगल में होती है, मैंने कभी खाई नहीं, तो छोड़ दो। कभी खाई नहीं, खाने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसे छोड़ दो। ऐसे ही आचार्य महोदय कह रहे हैं, जिन कार्यों के करने से आपका कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, जब आपका कोई भी प्रयोजन सिद्ध हो ही नहीं रहा तो वो कार्य क्यों करो? फिर उन कार्यों के करने में विशेष पाप भी हो रहा है। यदि आपका कोई प्रयोजन सिद्ध हो तब तो ठीक है। भैया वो कोयले की दलाली करता है, क्यों करता है? उसमें उसे कुछ पैसा मिल जाता है, वो पैसा नहीं मिले तो फिर भी दलाली करे तो मूर्ख है। सफ़ेद कपड़े पहन के जाता है, शाम को काले करके ले आता है, कमाता कुछ नहीं, धूप में खड़ा रहता है, तो आप क्या कहोगे? बेटा ऐसा काम मत करो। और वो कहेगा नहीं बाबा, मैं तो कहना 100 रुपये कमा के लाता हूँ तब कपड़े काले करता हूँ। बेटा 50 तो कपड़े धुलने में लगे, 25 तो किराया जाने का, 25 आने का, 100 बराबर हो गए, शांति से करें बैठ। क्या करें कमा करके? अच्छा तो 500 रुपये दे दूँ तो दे, यदि मुझे तो कर सकता है, चल 500 400 तो बचेंगे। तो ऐसे ही बता रहे हैं, प्रयोजनभूत कार्य तो करो और निष्प्रयोजन नहीं। यदि वह लड़का कहे कि मुझे कुछ नहीं मिलता है, 100 रुपये भी नहीं मिलते, पर 100 रुपये खर्चा बढ़ गया, तो क्यों जा रहा, धूप में क्यों खड़ा रहता है? ऐसे ही आचार्य महोदय समझा रहे हैं कि जिन कार्यों के करने से तुझे सिर्फ और सिर्फ पाप का बंध हो रहा है, तेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो क्यों ऐसा कार्य कर रहा है? यदि तेरे भोजन बनाने में हिंसा हो रही है तो हम चल मना नहीं कर रहे। यदि तुझे कोई यात्रा करनी है, कोई अपना व्यापार करना है, खेती करनी, कुछ भी करना है, उसमें तुझे यदि पाप लग रहा है तो चल कर ले, पर तेरा कोई भी तो कार्य, कोई प्रयोजन सिद्ध तो नहीं हो रहा, फिर तू क्यों हिंसा कर रहा, क्यों पाप कर रहा? उसके साथ साथ अब तू स्वयं सोच, जिस समय में तू पुण्य का कार्य कर सकता है और वह पुण्य का कार्य प्रयोजनभूत हो सकता है, उस प्रयोजन को सिद्ध क्यों नहीं कर लेता? प्रयोजन को सिद्ध करके तो आत्महितार्थी बन सकता है, मोक्ष मार्गी बन सकता है। महानुभाव, कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्रती श्रावक बना है, जिसने देशव्रत को ले लिया, अब अनर्थ दंडों से विरक्त हो रहा है। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि उनसे विरक्त होने में तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, कोई पहाड़ नहीं ठेल रहे। जो कार्य तुम्हारे लिए व्यर्थ के हैं, जैसे लड़का उछल कूद कर रहा है, पिताजी का बैठ शांति से, उछल कूद किया, गिर पड़ा, हाथ पांव टूट गए, दांत वाँत टूट गए, सब क्या मिला बेटा? तो इसे मना किया ना, काम ना कर। यही आचार्य महोदय समझा रहे हैं, उछल कूद ज़्यादा ना करो, नहीं तुम्हारे हाथ पांव टूटने का आशय है, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और पाप की कीचड़ में गिर पड़ोगे। इसीलिए इन्हें छोड़ो, और इनके छोड़ने से कुछ बिगड़ भी नहीं रहा, तो बात समझ आती, बात तो ठीक कह रहे। तो आचार्य महोदय ने कहा अभ्यंतरी अभ्यंतरम दिग्वध है, आभ्यंतर पर्दी में दिग्वध लेने से अपार्थ केभ्य अपअर्थ केभ्य, अर्थहीन कार्यों के लिए कार्यों को छोड़ देना चाहिए। और सपाप योगेभ्य, और पाप का वहाँ से संयोग हो रहा है, पाप का बंद हो रहा है। प्रयोजन सिद्ध कोई हो नहीं रहा, पाप का बंद हो रहा, प्रयोजन सिद्ध हो नहीं रहा, पाप का बंद हो रहा, प्रयोजन सिद्ध हो नहीं रहा। बस यही रत्या पर जैसे वालों कह रहा हूँ, यात्रा चल रही है, कोलू की बलि तो चल तो रहे हैं, सुबह से शाम तक पहुँच कहीं नहीं रहे, सुबह शाम तक चलते जा रहे, पहुँच नहीं रहे। तो ऐसा कार्य विवेकी व्यक्ति नहीं करते। अपार्थ केभ्य सपाप योगेभ्य, इसलिए कहा विरमणम, विरक्त हो जाओ, अनर्थदंडम निष्प्रयोजनीय, इन
मन वचन काय की प्रवृत्ति से विरक्त हो जाओ। मनोदंड, वचन दंड, काय दंड, इन 3 दंड हैं, इनको अनावश्यक रूप से यदि प्रवृत्त करोगे तो फिर दंड भोगना पड़ेगा। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि विदुर व्रतधर अग्रगण्य, जो व्रत धारण करने वालों में अग्रणी हैं, व्रतों की चर्चा करने वालों में नहीं, व्रतों को धारण करने वालों में अग्रणी हैं, जिनके बस सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे उत्कृष्ट जिनके व्रत हैं, ऐसे उत्कृष्ट व्रतों को धारण करने वाले तीर्थंकर भगवान ने विदु कहा है। क्या कहा है? अनर्दंड व्रत को कहा। चलिए ठीक है, अनर्दंड व्रत तो समझ लिया, किंतु अनर्दंड व्रत क्या एक है, 2 हैं, 4 हैं, क्या है? इसके संबंध में कुछ और भी तो जानना आवश्यक है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं ठीक आवश्यक है, उसे वही जाने। तो क्या उसके विहित हैं, कितने क्या हैं? तो आचार्य महोदय स्वयं कह रहे हैं श्लोक नंबर 75 में, पापोपदेश हिंसा नानापद्यान दोषति पंच प्राग प्रमादचर्या मनोदंडान दंड धरा। अदंड धरा, जो अदंड अवस्था को धारण करने वाले हैं, जो अब दंड को नहीं भोगेंगे, अदंड धरा। अब ये ऐसे हो गए जिनसे कभी भी कोई अपराध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने अपराध के कारणों को नष्ट कर दिया है, अपराध जहाँ हो सकते हैं उस अवस्था से ऊपर उठ गए हैं, अब अपराध हो ही नहीं सकते। ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ अपराध नहीं हो सकते? अपराध कहाँ होते हैं? अपराध होते हैं जब तक मिथ्यात्व का उदय है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, सम्यक प्रगति का उदय है, अनंतानुबंधी किसी कसाय का उदय है, अप्रत्याखान कसाय का उदय है, प्रत्याखान का उदय है, संजुलन का उदय है और नो कषाय का उदय है। जब तक ये मोहनी कर्म की 28 पोती उदय में रहती हैं तब तक पाप हो सकते हैं। जब मोहनी कर्म नष्ट हो गया तो पाप नहीं हो सकते। मोहनी कर्म की सत्ता या उदय अवस्था ही पाप प्रवृत्ति का कारण है। अब ये मोहनी कर्म को पूरा नष्ट कर दिया, उसके नष्ट होते ही ज्ञानावरण दर्शनावरण नष्ट हो गया, अज्ञानता से पाप होते वो भी नष्ट हो गया, अज्ञान के साथ दर्शन भी होता तो शैवसम भाव होता, वह भी नष्ट हो गया, छाया दर्शन हो गया। अब शक्ति की हीनता में भी पाप हो सकते हैं, सो अंतराय कर्म को नष्ट कर दिया तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सम्यक या अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये 4 प्राप्त कर ली, केवली भगवान बन गए। अब वे केवली भगवान किंचित भी किसी भी प्रकार से पाप प्रवृत्ति नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकते। तो वे भगवान कैसे हो गए? अदंड धरा। अब उनके मन वचन काय दंड रूप नहीं है, उनके मन वचन काय की प्रवृत्ति दंड रूप हो ही नहीं सकती, इसलिए वे क्या हो गए? अदंड धरा। अदंड धरा है केवली भगवान। तो अदंड धरा जो भगवान है, उन्होंने कहा कि 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं। अनर्थ है, निष्प्रयोजनीय, और इनके करने से दंड की प्राप्ति होती है, और इन कार्यों को करने वालों के मन वचन काय दंड कहलाते हैं। मनोदंड, वचन दंड, काय दंड, 3 प्रकार के योगों से ये कार्य होते हैं, तो तीनों दंड रूप बन गए। इन कार्यों को न करें तो दंड रूप अवस्था से मुक्ति पाई जा सकती है। तो कौन कौन से 5 कार्य बताए यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं बता रहे हैं कि 5 कार्य हैं, 5 ये प्रवृत्तियाँ हैं जो निष्प्रयोजनीय हो सकती हैं, इनसे पाप का आश्रय हो सकता है। पहला बताया, सीधा सीधा कह दिया डायरेक्ट, पापोपदेश। कोई व्यक्ति कहता है, बड़ा होशियार बनता है, मैं तो पाप नहीं करता, मैं तो दूर हूँ पाप से, बहुत दूर पाप से, मुझे तो डर लगता है। जैसे कोई बालक कहे, मैं तो अग्नि को नहीं छूता, अग्नि बहुत जलाती है। फिर अग्नि नहीं छूते जलाती है तो क्या करते हो? नहीं मैं नहीं छूता। फिर करते क्या हो? बस पटाखे लेकर के फोड़ता हूँ तो वो अग्नि में जो जल जाते हैं, या जलती चिंगारी लेकर उड़ा देता हूँ हवा में तो आग लग जाती है, स्वाह हो जाते हैं मकान, और कितने जी मर जाते हैं। तो ऐसे विद्वान नहीं बनना जो विद्वान कहे मैं तो पाप नहीं करता हूँ, किंतु पाप का उपदेश तो देता हूँ, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। तो ऐसा उपदेश देने वाला व्यक्ति भी वे
धर्मात्मा नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, त्यागी वृत्ति नहीं है। इसीलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं ये 5 प्रकार के पाप संभावित हैं। जिसने संयम ग्रहण कर लिया हो फिर भी पाप हो सकते हैं। तो पापोपदेश व्याख्या इसकी विस्तार से आगे करेंगे 76वें श्लोक में। हिंसा दान, हिंसा के प्रकरणों का दान करना। अपध्यान, खोटा ध्यान लगाना। दोषति, खोटे शास्त्रों को पढ़ना। और प्रमादचर्या, और प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति करना। अब कौन कौन से योग से कौन सी होती है? पापोपदेश, वचन दंड हो गया करने वाला व्यक्ति। हिंसा दान, शरीर दंड समझ हो गया, शरीर दंड हो गया। अपध्यान, मन दंड हो गया, यदि ऐसा करता है तो दंड करने के योग्य। दुष्यति, वचन के माध्यम से हो गया। प्रमाचर्या, तीनों के माध्यम से हो गया। इस प्रकार से जब ये तीनों योग ऐसे कार्य करते हैं तो वो दंडनीय होते हैं, उनके ये कार्य दंडनीय अपराध कहलाते हैं। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं इन दंडनीय अपराधों को नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे आपको ज्ञात होगा, सुकुमार चरित्र आपने पढ़ा है, वायुभूति का जीव जब नागश्री की पर्याय में था, नागश्रमा ब्राह्मण की पुत्री थी, मुनि महाराज ने अनुमति दे दिए थे, तो लौटाने गया, उलाना देने के गया। रास्ते में घटना देख करके उसने कहा पिताजी मैंने ऐसे बदल लिया तो ठीक है, ये भी तो ठीक है। तो फिर ये क्या है कि इनसे तो अच्छा है हम बचे पापों से। हिंसा करेंगे तो देखो हिंसा का फल ही है, झूठ बोले झूठ का फल ही है, चोरी का फल ही है, अपरम का और परग्रह का फल ही है। तो ऐसा हम दुख नहीं भोगना चाहते, इसलिए बदल लेना चाहते हैं। ऐसे आचार्य महोदय कह रहे हैं प्रमाद पूर्वक जो अनर्दंड हैं इनके फल अच्छे नहीं हैं, इनसे बचना है तो अनर्दंडों का त्याग करना चाहिए। आज बस इतना ही, शेष बाद में। बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।